त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तमेतत्सत्यमङ्गिरः तमेतत्सत्यमङ्गिरः। सम्मान के योग्य विद्वान आचार्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, हम बार बार श्रवण करते हैं कि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इस जन्म को, इस जीवन को दुर्लभ क्यों कहते हैं? हम यदि इसके ऊपर विचार करें, चिंतन करें, तो हमें अन्य पदार्थों के साथ तुलना करके देखना आवश्यक है। संसार में दो प्रकार पदार्थ उपलब्ध हैं। कुछ जड़ पदार्थ होते हैं, कुछ चेतन पदार्थ होते हैं। जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर अलग पड़ता है और चेतनों का प्रभाव अलग पड़ता है। चेतना है, अनेक प्राणियों में, अनेक शरीरों में हमको चेतना देखने को मिलती है, लेकिन वो चेतना का स्तर अलग अलग होता है। चेतन तो सब है। जड़ पदार्थों को छोड़ने के बाद जितने भी प्राणी, जितने भी चर जगत देखने को मिलता है, चेतना है, लेकिन सबकी चेतना समान नहीं है। सबके चेतना का स्तर एक जैसे नहीं है। वृक्ष में भी चेतना है। अनेक लोग वृक्ष में नहीं मानते, वो उनकी भ्रांति है, लेकिन वृक्ष में भी चेतना है, आत्मा है, जीव है, लेकिन उसका स्तर, चेतना का स्तर अलग है। कीड़े मकोड़े में भी चेतना है, लेकिन वहाँ चेतना का स्तर अलग है। और आगे देखें, पक्षियों में भी चेतना है, पशुओं में भी चेतना है, और वही चेतना मनुष्य में भी है। लेकिन पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति में जो चेतना है उनका स्तर अलग है, और मनुष्य में जो चेतना का स्तर है वो अलग है। क्या भिन्नता है, क्या पृथकता है? यदि हम विचार करें, अन्य प्राणियों में आप देखेंगे उनकी जो चेतना वो निश्चित रूप से सीमित है, बंधी हुई है। विचार करने का स्तर, चिंतन करने का स्तर उनका विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके अंदर ये चेतना विकास को प्राप्त हो। आप कहेंगे चेतना तो चेतना है, चेतना में स्तर क्या है, कम अधिक क्या है? नहीं, चेतना सबकी समान नहीं है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी चेतना का स्तर अलग अलग है। कोई किसी स्तर पर जीता है, कोई किसी स्तर पर जीता है, कोई किसी स्तर पर जीता है। केवल शारीरिक स्तर पर हम जब जीवन जीते हैं तो पशु की चेतना और मनुष्य की चेतना में कोई अंतर नहीं है। भूख लगे
तो पशु भी भोजन करता है, प्यास लगती है तो पशु भी पानी पीता है, वो भी अपने जीवन को, शरीर को सुरक्षित के लिए प्रयत्न करता है। और मनुष्य होकर भी यदि हम केवल भूख प्यास अर्थात इंद्रियों के सुख के प्रति ही जागरूक रहते हैं तो पशु की चेतना में और हमारी चेतना में कोई अंतर नहीं है। शरीर का निर्माण ऐसे हुआ है, शरीर को ऐसे बनाया गया है कि हमारा शारीरिक व्यवहार चल सके। इसके लिए हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से ग्रहण करते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, जीवन चलता है। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इतना हमको जानना आवश्यक है, केवल इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है, केवल इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता है, जो इंद्रियों का बोध है, वो चेतना का स्तर को निम्न स्तर पर रखता है। यदि हम केवल इंद्रियों के स्तर पर ही जीवन को जीते हैं, इंद्रियों में ये सामर्थ्य नहीं है, ये योग्यता नहीं है, ये क्षमता नहीं है, वो हमको अच्छा बुरा परिणाम को बोध करा दे। तात्कालिक सुख दुख का परिज्ञान इंद्रियों से होता है। आप जीभ में मिर्च रखेंगे तो चटपटा लगेगा, उत्तेजना उत्पन्न होगी, लेकिन मीठा रखेंगे सुख लगेगा। इतना मात्र ज्ञान इंद्रियों के पास है। इंद्रियों से हम धर्म का ज्ञान नहीं कर सकते हैं, इंद्रियों से जीवन के उत्कर्ष के बारे में हम ज्ञान नहीं कर सकते। चेतना अलग होती है और इंद्रियों का ज्ञान अलग होता है। इंद्रियों से हम चेतना का स्तर बढ़ा नहीं सकते, और आगे चल कर कहें तो इंद्रियों के माध्यम से हम चेतना को जान ही नहीं सकते। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीट, कोई पतंग, कोई वृक्ष वनस्पति मैं चेतन हूँ ऐसे बोध होता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता चलता मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ, बस शरीर और मैं, उनमें अलग अलग बोध नहीं होता है। शारीरिक स्तर पर ही वो जीवन जीते हैं, उनका चेतना का स्तर केवल शरीर तक सीमित रहता है। जो व्यक्ति मनुष्य होकर भी उसी आधार पर जीवन जीता है तो पशु में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। किसी पशु को, पक्षी को ये जानने की इच्छा नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है कि मेरा जीवन कितना पार हो गया और कितना पार होगा और कितने दिन जीऊँगा। ये कोई पशु विचार नहीं करता है, कोई पक्षी विचार नहीं करता। ये चिंतन कर सकता है तो केवल मनुष्य कर सकता है। और जो व्यक्ति, जो आत्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी इसके ऊपर विचार नहीं करता है, उसका पशु पक्षी के जीवन के साथ समान है। पशु के अंदर ही विचार नहीं आता है और कितने दिन जीना है, कितने दिन जी चुका हूँ, क्या करना था क्या नहीं करना था। मनुष्य होकर भी यदि ऐसे ही हम जीवन जीते हैं तो पशु से कोई ज़्यादा बेहतर जीवन हमारा नहीं है। तो चेतना को जागृत करना, समझना है। घड़ी में एक एक सेकंड पार होता है, हमको बोध होता है। घड़ी को देखते हैं तो बोध होता है एक एक सेकंड पार हो रहा है। हमें ऐसे बोध होना चाहिए मेरे जीवन के
एक एक क्षण पार हो रहे। यहाँ तक हमको जागरूकता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जागरूक है उसका जीवन सफल हो जाएगा, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में है। जो व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक है, समय के प्रति जागरूक है, व्यवहार के प्रति जागरूक है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति जागरूकता को छोड़ देता है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। प्रश्न उठेगा, हमने जागा, जागकर करेंगे क्या? क्या करना है? जान लिया मैं मनुष्य हूँ, पशु के जीवन से मेरा जीवन कुछ विशेष है और इस मनुष्य जीवन में कुछ विशेष कर सकता हूँ। क्या करना है? क्या करना है? ये एक स्वाभाविक बोध सबके अंदर है। उसी बोध को जानना है। जागरूक मनुष्य कौन होता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उन्नति के लिए सदा सर्वदा प्रयत्नशील रहता है, वो व्यक्ति जागरूक होता है। और जो व्यक्ति जीवन जैसे चल रहा चलने दो, कैसे जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे जीवन में उन्नति करूं, जीवन में और क्या उपलब्धि करनी चाहिए, क्या ना होने से महती विनष्टि होगी, इसके बारे में जो विचार नहीं करता है वो जागरूक नहीं है, वो सोया हुआ व्यक्ति है, बेहोशी में जीवन जी रहा है। शारीरिक स्तर पर हम देखते हैं भीड़ होती है, कभी हम जाते हैं, एक व्यक्ति निकलता है, दूसरों को उसको कोहने टकराता है, कोई होश नहीं है। ये व्यक्ति शारीरिक स्तर पर भी जागरूक नहीं है। मेरे शरीर से किसी को टकराव हो, किसी का दुख हो, किसी को बाधा हो, नहीं होना चाहिए, इसके प्रति जागरूक नहीं है, ये बेहोशी में जा रहा है। बहुत उदाहरण आपको पदे पदे मिल जाएंगे। चप्पल निकाल कर आए सत्संग में, कैसे निकाल कर रखा, दोनों चप्पल सीधे है, टेढ़े है, एक इधर एक उधर, दूसरे चप्पल के साथ पंक्ति में रखा, या वो जैसे रखा हम जैसे रख दिए। अपने कमरे में चप्पल निकाला, कहाँ निकाला आपने? गेट के सामने रखा, किसी के कमरे में गए, कुटिया में गए, कहाँ रखा आपने चप्पल? किसी साइड में रखा, बीच में रखा? जागरूकता तो हर जगह आवश्यक है। देखने से ही व्यक्ति को पता चल जाता है। ऐसे व्यक्ति सोचेगा ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, चाहे चप्पल इधर निकालो उधर निकालो, बाएं निकालो दाएं निकालो, बीच में निकाल दो, थोड़ी देर के बाद तो चले जाएंगे पहनकर, कौन सा वहाँ स्थिर रखना है। ये एक प्रवृत्ति है, एक आलस्य की प्रवृत्ति। ये आलस्य का इतना गहरा प्रभाव है, व्यक्ति जितना कर सकता है वो भी नहीं करता है। और गलत चीज में जो रुचि होती है उसी को कहते हैं तामस। तमोगुण से इतना व्यक्ति आच्छादित रहता है, उसको वही अच्छा लगता है। बैठेगा तो भी झुक कर बैठेगा, सीधा बैठने में बल लगता है, शक्ति लगती है, झुक कर बैठने से आराम मिलता है, तो व्यक्ति आराम से बैठना चाहिए। उच्चारण करेगा तो ह्रस्व को ह्रस्व पढ़े, दीर्घ को दीर्घ पढ़े, क्या फर्क पड़ता है, सबको समझ में आता है बोलने से। ये आलस्य का संस्कार है, तमस के द्वारा अच्छा देते हैं। ये पशुत्व है, पशु ऐसे ही करते हैं, कोई जागरूक नहीं है। पशु को कभी देखते हैं किसी को टक्कर लग जाए वो सावधानी से जाए, तो जो मनुष्य होकर भी सावधान नहीं रहता है
तो पशु के समान ही होता है, और पशुवत जीवन जीता है तो आगे पशु ही बनेगा। मनुष्य जीवन तो थोड़े काल के लिए मिला है, बस थोड़े काल के बाद ये समाप्त होने वाला है। तो हमें जागरूक होना आवश्यक है। वाणी से, एक एक वाणी के प्रति हमें जागरूक होना है। कैसे बोलना है, किसको बोलना है, क्या बोलना है, बोलना कितना आवश्यक है, जागरूकता नहीं। आए जो आया मन में बोल दिया, बोलना जरूरी नहीं होता है। जो व्यक्ति बिना हिसाब के बोलता रहता है वो व्यक्ति जागरूक नहीं है, वो तमस के द्वारा रजस कह सकते हैं। शरीर से जो आलस्य करता है वो तमस से प्रभावित है, और जो वाणी से लापरवाही करता है, अनर्गल बोलता है, क्या बोलो, बोलना आवश्यक है नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, उसका जीवन ही ऐसे रहेगा। ऐसे नहीं कि हम ठीक है बोल दिए, क्या फर्क पड़ता है। सत्संग से उठकर जाएंगे, कमरे तक जाएंगे, पाकशाला जाएंगे, भोजनालय जाएंगे, भोजन होगा, कुछ भी आए मन में बात करो। ये जो कुछ भी आए करो, ये पशु प्रवृत्ति है। पशु ही ऐसे करते हैं, कुछ भी हो उसको करना है। उनको कोई सोचना नहीं पड़ता है, चिंतन करना नहीं पड़ता है, परिमार्जन करना नहीं पड़ता है, सुधार की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को आवश्यक है, आवश्यकता होने पर ही बोले, आवश्यकता तो ना बोले। ये वाणी का हमारा संयम होता है। हमें ये बोध नहीं होता है, यही तो मुख्य विषय यही है, क्योंकि बेहोशी में रहते हैं, हमें बोध नहीं होता है। वाणी से बोलने से पहले बहुत सारे क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं, उन क्रियाओं को हमने बहिर्मुखी बनाया, तो बहिर्मुखी रहेगा, अंतर्मुखी नहीं हो सकता। चेतना का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, चेतना का स्तर वहीं रहेगा। और मन में तो हम क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। शारीरिक स्तर पर जागरूक होना सरल है, व्यक्ति रह सकता है, उसी के प्रति भी व्यक्ति लापरवाही करता है। ये लापरवाही, ये आलस्य, प्रमाद क्यों होता है? ऋषियों ने ये इस विषय को बहुत चिंतन किया, तो कहा ये जो गुणों का प्रभाव है तो स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों को करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हमारे अंदर है। हमारे अंदर अर्थात चित्त में ये तीनों गुण हैं। तीनों गुण अपना अपना प्रभाव डालते हैं, और ये तीनों गुण परस्पर बदलते रहते हैं। यदि हम जागरूक रहते हैं तो हमें पुरुषार्थ करने के लिए अवकाश मिलता है। और जो व्यक्ति बेहोशी में रहता है, चित्त में मलिनता अपने आप बनती जाती है। बेहोशी में जीने वाला व्यक्ति का मन मलिन रहता है और मलिनता बढ़ती जाती है। जितना जीवन बढ़ता है मलिनता बढ़ती जाती है। और जो व्यक्ति जागरूक रहता है वो सत्व गुण को बढ़ाता है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश 9वें समन्यास में मुक्ति के साधनों को बताया। साधनों को बताते हुए बहुत साधनों को बताया। उसके बाद एक जगह लिखा है कि सदा तमोगुण अर्थात मलिनता, आलस्य, प्रमाद, क्रोध को महर्षि दयानंद ने तमोगुण का माना है। क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद ये सब तमोगुण के लक्षण है।
इनसे पृथक रहे। अर्थात पृथक रहने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये मुक्ति का साधन है। यहाँ से व्यक्ति को प्रारंभ करना पड़ता है। और रजोगुण अर्थात द्वेष, ईर्ष्या, काम, अभिमान, विक्षेप, 5 चीजें गिनाई। ईर्ष्या, द्वेष ये रजोगुण के कारण से उत्पन्न होते हैं, इनसे हमको दूर रहना है। काम का अर्थ है कामनाएं, भोग भोगने की इच्छाएं। आज संसार में उपभोक्तावाद, कैसे लोग अधिक से अधिक भोग करें, इसकी प्रवृत्ति को लोग बढ़ाते हैं। लोग अपने धन को, अपने व्यवसाय को, अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए कैसे अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक भोग करें, इसी उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सब जगह आप देखेंगे। इसी को तो कहते हैं रजोगुण के कारण से होता है। ऐश्वर्य विषय प्रिय भवति। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ये जो कामना है ये रजोगुण के कारण से उत्पन्न होती है। विक्षेप, विक्षेप का क्या अर्थ होगा अभिषेक जी? विक्षेप, हाँ राजस, विक्षेप जो बाधक कोई एक स्थिति चल रही है, ठीक बताया उन्होंने, उनमें जो दूसरा विचार आ जाए, एक में अन्य जो बाधक बनता है उसको कहते हैं विक्षेप। तो विक्षेप उत्पन्न होना ये रजोगुण के कारण होता है। सत्संग में बैठे सुन रहे, मन में अन्य विचार आ गया अथवा अन्य विचार को हमने उत्पन्न किया, इसको कहते हैं विक्षेप। और जो विक्षेप से रहित स्थिति है वो एकाग्रता है। तो ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप। अभिमान क्या होता है विद्यादेव जी? अभिमान क्या होता है? सत्यदेव जी, अभिमान क्या होता है? सबसे बड़ा मन। हाँ, क्या है जैन प्रकाश जी? दिखाना क्या है शिवनाथ जी? अभिमान क्या होता है? क्या है चंद्रदेव जी? मान, ज्ञान और अभी जुड़ गया। जितना है उतने को ठीक ठीक प्रकट करना है। ये तो वास्तव में के मान है, माप है। और जितना है उससे ज़्यादा अपने आप को, जितना है उतना कहने में कोई दोष नहीं है। आपको कोई पूछेगा आप कहाँ तक पढ़े, तो आप कहेंगे मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, स्नातक किया हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। जब आप कहेंगे कि मेरे जैसे कोई व्याकरण नहीं है, तब क्या बन जाएगा? यह अभिमान है। जितना है उससे ज़्यादा मानना है तो अभिमान मिथ्या ज्ञान है। और योग दर्शन की दृष्टि से अभिमान कौन से क्लेश में आएगा राजेश जी? अस्मिता क्लेश है। क्या होता है अस्मिता क्लेश? जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप मान लेना, इसका नाम है अस्मिता क्लेश। वो अभिमान, अभिमान न करके मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार, ये रजोगुण के कारण से होता है। मैं करता रहता ना व्यक्ति, मैं है, तो वो रजोगुण के कारण।
और सत्वगुण के कारण मास्टर ने लिखा सदा शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या और विचार से युक्त रहना। 4 बातें बताई, शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या और विचार। मनीष जी क्या क्या बताया, बताओ। यही तो बता रहा हूँ अभी। अनमोल जी बताओ। सदा शांत प्रकृति, यह सत्वगुण का लक्षण है। चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो, ये जो प्रयत्न है, ये इसको कहते हैं शांत प्रकृति। चित्त में क्षोभ क्यों उत्पन्न होता है मनोज जी? और थोड़ा इसको परिमार्जित करें तो अभिषेक जी। अज्ञान के कारण, ये ठीक उत्तर दिया। इच्छा विघातक क्षोभ, इच्छा पूर्ण न हो तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये बहुत विशेष है। कभी आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो कैसे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, कैसे उसको शांत किया जाए, क्या स्थिति है, तत्वज्ञान क्या है, वो सब विस्तार से योग दर्शन में बताया गया है। तो सदा शांत प्रकृति रहना अर्थात क्षोभ उत्पन्न होने नहीं देना। इच्छाओं का विघात होने पर भी चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो, इसको कहेंगे हम शांत प्रकृति। पवित्रता, पवित्र, चित्त को हमेशा पवित्र रखना है। शरीर को जैसे हम पवित्र रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही चित्त को पवित्र रखने के लिए हमें प्रयत्न करना आवश्यक है। चित्त की पवित्रता क्या है? चित्त का मल को धो देना। चित्त का मल क्या है मनोज जी? चित्त का क्या मल है? तो योग की भाषा में कहे तो जो 5 क्लेश है ये चित्त के मल है। चित्त मल प्रसंग उसी को कहते हैं। 5 के 5 क्लेश चित्त की मलिनता है। तो इन्हीं को हटाना ही चित्त की पवित्रता है। इसी के लिए हमको जागरूक होना है। मेरे अंदर कोई क्लेश तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी क्लेश के बस में तो नहीं आ रहा हूँ। ये जो प्रयत्न, इसी को कहते हैं जागरूकता। और शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या और विचार, विद्या से युक्त रहना है। विद्या के महत्व को हमें समझना है। विद्या हमारे लिए कितना उपकारी है। एक शब्द में कहे तो न विद्या बिना सौख्यम, बिना विद्या में किसी को भी कभी भी सुख हो नहीं सकता है, चाहे वो भौतिक विद्या हो, अध्यात्म विद्या हो। तो विद्या के बिना कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो विद्या से हमें सुख मिलता है। विद्या के प्रति हमेशा युक्त रहना, विद्या से युक्त रहना। और विचार, मनुष्य का अर्थ ही होता है विचार। विचारशील प्राणी को ही मनुष्य कहते हैं। जो विचार नहीं करता है वो मनुष्य नहीं है, पशु है। तो मनुष्य ही अपने अंदर सत्वगुण को वृद्धि कर सकता है। पशु पक्षियों में तो जैसे राजस तामस प्रभाव है वो उनके रहेंगे, वो उसको बदल नहीं सकते। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी, सामर्थ्य दिया है कि हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध सात्विक हो सकते हैं। उसके लिए हमें
जागरूकता की आवश्यकता है। क्या करें? जागरूक होकर कहाँ से शुरू करें? आराम स्थान कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इसको हमें समझना चाहिए। हर व्यक्ति इतना तो जानता है कि अनेक कार्य, अनेक व्यवहार मैं ऐसे करता हूँ जो नहीं करना चाहिए, और अनेक कार्य व्यवहार करना चाहिए जो मैं नहीं करता हूँ। वहीं से हमको आराम करना होता है। जागरूक व्यक्ति अपने जीवन में देखता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो करने योग्य को करना, जो अभी नहीं कर रहे हैं, और न करने योग्य को नहीं करना। यदि कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना, इसका नाम है साधना। साधना यहीं से प्रारंभ होती है। पहले हम जाने हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो उनमें अच्छाइयों को ग्रहण करना, जो अच्छाई नहीं है उनको धारण करना, और जो बुराई है उनको छोड़ना। उसके लिए यदि हम प्रयत्न करते हैं तब हम मनुष्य पदवाच्य हैं, और यदि उसके लिए हमारा प्रयत्न नहीं है, दिन पर दिन बेहोशी में बीत जाता है, पूरा दिन बीत जाता है, हमको कोई होश नहीं रहता है। क्या उपलब्धि की, आज मैंने क्या पुरुषार्थ किया, उसका कोई संज्ञान नहीं है। तो जिस दिन को हमने ऐसे बिता दिया वो दिन हमारा पशु तुल्य बीत गया। तो प्रत्येक दिन के प्रति हमें जागरूक होना आवश्यक है। एक एक दिन जागरूक हो तो पूरा जीवन हमारा जागरूक हो जाता है, और वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। उसी का चेतना का स्तर आगे बढ़ता है, वो उन्नति करता है। स्वयं ही उन्नति करता नहीं, स्वयं इतना उन्नत होता है, उसको देखकर दूसरे व्यक्ति भी अनुप्राणित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके जैसे जीवन जीने के लिए प्रयत्न करते हैं। परमात्मा ने ये अवसर हम सब मनुष्यों को प्रदान किया है, हम सब उन्नत होवें, इसी के लिए ये जीवन बना है, इसको हम सार्थक बनाएं। समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। शांति पाठ। ओ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।